नाउ स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों आगे आ जाइए, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है ना? कह रहा देयर इज अनदर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सर क्वांटिटेटिव डेटा। यस यस, बोलिए बोलिए, यस बोलिए बोलिए। हाँ, कौन बोल रहा था? अच्छा हाँ, शहरूम अली, सुनिए ध्यान से, आप जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है और मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन शायद आपको ना समझ में आए क्योंकि पुरानी क्लासेस नहीं करी हैं, तो इसीलिए मैंने कल आपसे फोन पे भी बात करी थी। स्टैटिस्टिक्स अभी कुछ दिनों पहले स्टार्ट हुआ है। आप क्लास में बैठो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए। ओके, करेक्ट, ओके सुना? सर। हाँ देखो, बैकलॉग कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अभी आप देखोगे क्लास यहाँ कैसे चलती है, ठीक है। फिर जब पीछे से कंप्लीट करके आओगे, स्टैटिस्टिक्स तो अभी स्टार्ट कर सकते हो। जो जो चैप्टर, एक एक चैप्टर पकड़ते रहो और उसको पढ़ते रहो, स्टार्ट करो। आपको रात में जागना भी पड़ सकता है और अपना संडे भी खराब करना पड़ सकता है पढ़ाई के पीछे, ठीक। ओके, हाँ, तो पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, और क्या करोगे, ठीक। आओ, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम बनाने जा रहे हैं, ठीक। अब ये वाला आपको शायद समझ में आ सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं, बट आप पीछे से पढ़ते हुए आना। आप क्लास में बैठो, मैं बैठने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बैठिए। सुनो बच्चों, कह रहा है कि देयर इज येट अनदर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिव क्वांटिटेटिव डेटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसीज। दिस इज अ पॉलीगन। ओके बच्चों, पॉलीगन क्या होता है बताइए? पॉलीगन क्या होता है बच्चों? पॉलीगन हमें कैसा दिखाई पड़ता है? उसमें क्या होते हैं? साइड्स होते हैं और क्लोज फिगर दिखाई पड़ेगा। बताइए, मानते हो कि नहीं बच्चों? जैसे ट्राइंगल एक पॉलीगन है, सबको पता है, ठीक। तो ये आपका रेक्टेंगल एक पॉलीगन है, सब लोग को पता है। ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड है, पॉलीगन है। तो बच्चों अगर मैं ऐसा बना दूं, ये ऐसा, बताओ ये पॉलीगन है कि नहीं है? बोलो, ये पॉलीगन है कि नहीं? बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस 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 यस, वेरी गुड, है, ठीक। ये भी तो पॉलीगन है भाई, इसमें भी तो साइड्स हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, 4 5 6 7 8 साइड है, इसमें टोटल 8 साइड्स हैं। ये भी तो पॉलीगन है। तो यार कैसा भी शेप दिखाई पड़े, अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रही है वहां पर, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, ये 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 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, तो पॉलीगन होगा वो। अब मुझे बताना जरा, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है, जरा बताना बच्चों, क्या ये तुम्हें पॉलीगन दिखाई पड़ रहा है? जरा देखना ध्यान से। यस सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये यस देखो, सर। ये ऐसे, ये ऐसे 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 और ऐसे करके बंद कर लो नीचे से, दिखा? मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बना मेरा, समझ गए होगे? अरे समझ गया कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो। यस सर, समझ गए। ये ऐसे, यस ये लीजिए सर। पॉलीगन बना के नहीं, इसलिए वो इसका नाम क्या देता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्यों सर? क्योंकि यहाँ वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी लिखते थे, याद है? बोलो, भूल गए हो क्या? वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी लिखते थे। यस सर। तो यस हाँ, सर। यस सर। यस 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 यस, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से पॉलीगन बना होगा, इसलिए नाम क्या दे दिया उसने? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है इसमें, देखो क्या करना है बस। आधा काम तो हम लोग कल कल ही कर चुके हैं, ठीक है बच्चों? ओके, करेक्ट, आधा काम तो हम लोग कल ही कर चुके हैं। अब हमें बस मिड पॉइंट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? मिड पॉइंट निकालने हैं। और कल की क्लास में मैंने आपको मिड पॉइंट निकालने सिखाए हुए हैं, जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको मिड पॉइंट निकालने दिखाए हुए हैं, कहाँ गया भाई? अच्छा ये है, ये है, ये है, ठीक। देखो बच्चों, वेट्स इन किलोग्राम वाला है ना ये। अच्छा, कहाँ गया? वेट वाला सवाल कहाँ गया? ये तो मार्क्स वाला सवाल है, वेट वाला कहाँ गया सवाल? बच्चों का वेट वाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये वाला सवाल है। इसको आइए दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। अब देखो, इसके जितने भी ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किए थे ना, उसमें क्या करना है आपको, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मिड पॉइंट्स निकालने हैं यहां पर, जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। लग रहा है आप लोग भूल गए हो। देखते हैं कौन से बच्चे को फॉर्मूला याद है, जरा बताइए, क्लास मार्क या मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यस, वेरी गुड। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए। क्लास मार्क को ही दूसरा नाम क्या था बच्चों? इसका मिड पॉइंट था। क्या नाम था? मिड और पॉइंट। इसको, हाँ याद रखिएगा आज के बाद बच्चों, जो भी आपका क्लास मार्क होता है,
ठीक, या जो भी आपका मिड पॉइंट होता है इसको हम एक वेरिएबल से दिखाते हैं एक्स आई से, एक्स के नीचे छोटा सा आई लिखा रहता है। ठीक, तो इसको हमने दिखाया किससे, एक्स आई से। और बच्चे बता रहे हैं कि इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो पहले वाले का निकालो, अपर लिमिट क्या है पहले वाले इंटरवल की, 30.5 से लेकर 35.5 तक है, तो अपर लिमिट क्या है 35.5 और प्लस सर 66। हाँ लोअर लिमिट क्या है 30.5। ठीक, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा 33। हाँ कितना आ जाएगा 30.5 प्लस 0.5 31 हो जाएगा, 31 और ये कितना हो जाएगा 76 हो गया है ना। 76/2 कितना होता है, सॉरी कितना 76 क्यों हो जाएगा सर 60। 66 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा बताइए 33 आ रहा है। ठीक, ओके नाउ अब देखिए बच्चों, देखिए 33 यहां आएगा इस तरीके से, सही है। ओके, अब दूसरे वाले का निकालो बच्चों, अपर प्लस लोअर यानी कि 40.5 प्लस सर 76/2। 35.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 76/2। 76/2 तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 और 1 2 8 जा 38 आ जाएगा। सर तो दूसरे वाले का 30। अब देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा, देखते हैं किस बच्चे को याद है। यहां से यहां डायरेक्ट कैसे जाते थे, बिना अपर सर लिमिट प्लस ऐड लोअर लिमिट करना डिवाइड। ऐड करना होता है। सर ऐड वेरी करना गुड, होगा। यस मैंने आपको बताया था कि इसका क्लास साइज निकाल लीजिए, याद है। क्लास। यस सर। हाँ, तो आप क्या करोगे इसका, यस सर। क्या निकाल लोगे क्लास साइज। और क्लास साइज कैसे निकालते थे, अपर माइनस लोअर लिमिट। सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस सर। कितना आ गया 5, और जितना आता था उसको ही हम ऐड करते जाते थे, लेकिन ये हम किस में करते थे, यूनिफॉर्म विड्थ में, याद है। यस सर। यूनिफॉर्म विड्थ मतलब जब आपको हर एक जगह क्लास इंटरवल सेम मिलेगा, जब आपको हर एक जगह क्लास इंटरवल कैसा मिलेगा, सेम। देखो यहां भी सेम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5, यहां भी 40.5 माइनस 35.5, 45.5 माइनस 40.55, समझे। तो जब आपको क्लास इंटरवल सेम मिले तो आपको क्या करना है, क्लास साइज निकाल लो जितना आएगा। ठीक, जितना आएगा उतने को ही ऐड करते जाओ, 33 प्लस 5 38। ठीक, 38 प्लस 5 बच्चों कितना हो जाएगा, बोलो 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 43। 43 प्लस 5 कितना हो जाएगा 48, और 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा 53 प्लस, आया कि नहीं आया बोलो। यस सर। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं Yes, जरा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, रुक जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक सेकंड। हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ना है ना, तो देखिए लग रहा है बना के ही दिखाना पड़ेगा क्या यार, फिर से चलो 2 मिनट लगेगा, बना देते हैं ना। एक चीज बताना चाहता हूं, एक सवाल में तो बता ही दूं, एक क्वेश्चन में तो बता ही दूं, क्या दिक्कत है ना। आइए जरा जल्दी से इसको फिर से बना लेते हैं जैसे हम लोगों ने कल बनाया था। ये देखिए ये ग्राफ पेपर है इस तरीके से बच्चों, अब इसमें ही मैं आपको दिखा देता हूं जैसे हम लोगों ने कल किया था। ठीक, देखिए बच्चों, अब एक बात बताओ आप बच्चों मुझे, बच्चों इससे पहले का इंटरवल आपको अपने मन से सोचना है, सुना नहीं सुना, इससे पहले का एक इंटरवल अपने मन से सोचा जाता है। तो कोई मुझे ये बताए कि इसके पहले कौन सा इंटरवल आ रहा होगा, किसी के मन में चल रहा है क्या, तो बताओ जल्दी से। 25.5 to 30.5. 30.5। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, 25.5 से लेकर 30.5, तभी तो नेक्स्ट वाला कहां से स्टार्ट होगा 30.5 से। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी दी ही नहीं हुई है तो 0 हो गई, सही किया बोलो, सही किया। यस सर। अब सुनो, और सबसे लास्ट में जाके भी एक बार आपको सोचना है। अब मेरे पास तो इतनी जगह है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखो कैसे। इस वाले 58 को मैंने छोटा लिखा, ठीक, और यहां एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा,
ऐसे करके, ठीक, और एक लाइन ऐसे। अब बताइए बच्चों, नेक्स्ट इंटरवल सोचो, सबसे मतलब 60.5 से कितना तक जाएगा? 65.5 65.5। और ध्यान से सुनना, इसका क्लास मार्क भी निकाल लो, 5 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 63। उसके बाद 63 अब हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं दी हुई तो कितनी मानोगे? बोलो। 0 हाँ, बस ये चीज, मतलब हमें क्या करना है, हमें एक पहले इंटरवल एक्स्ट्रा मानना है और एक लास्ट में हमें मानना है, ठीक। अब बाकी की कहानी वही है जो कल आपने पढ़ी थी। चलो मैं बना के ही दिखा देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। अब देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया, हमने वही किया जो कल किया था। कितने चाहिए मुझे एक बार देख लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिए है मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। चलो ठीक, सबसे पहले बताओ किंक लगाऊं कि नहीं लगाऊं? बोलो, किंक लगाऊं कि नहीं लगाऊं? बोलो। सर लगाओ। लगाओ। यस सर लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे भाई? लगाएंगे, लगाएंगे। 25.5 से स्टार्ट है, 0 से तो स्टार्ट है नहीं, एक किंक लगाएंगे, ठीक। अब यहां पे लिखेंगे इंटरवल ये वाला 25.5 से लेकर, बोलिए 25. हाँ, to 30.5 30.5। नेक्स्ट वाला 35 से ले, अच्छा ठीक है, अब तो समझदार हो आप, यहां पे कर लोगे 35.5। अरे दिखेगा ही नहीं, एक मिनट भाई रुक जाओ। 35.5। नेक्स्ट 40.5 है ना। नेक्स्ट 45.5। 45.5 है, चेक कर लेना। 45.5, ठीक। और नेक्स्ट 50.5, और नेक्स्ट 55.5, और नेक्स्ट 60.5, और नेक्स्ट 65.5। और बच्चों y एक्सेस पे 1 यूनिट में 1 स्टूडेंट लिया था आपने, याद है? क्योंकि मुझे कहां तक जाना है, 15 तक तो मिल तो पाएगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। याद है? याद है 1 यूनिट में 2 स्टूडेंट लिए थे, यहां से यहां तक ये 1 यूनिट है, उसमें 2 स्टूडेंट लिए थे, याद है? ठीक, बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको बना लेना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, देखते हैं आपके मन में क्या आता है, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, क्या एक बात बताओ, 25.5 से 30.5 की हाइट कहां तक जाएगी? बोलो। सर यहाँ उसी 0 पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ, 0 तक जाएगी। सुनो, अब कुछ बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे भैया, सुनो, ये रेक्टेंगल दिख रहा है? बोलो हाँ। अरे रेक्टेंगल है यार, ये Yes, नहीं है? sir. बताओ। सुनो, इसको Yes, sir. पिचका दो, इसको पिचका दो, पिचकाओ प्रेशर लगा के, ऐसे पिचकाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगी? नहीं समझा? यस सर। इधर आओ, ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की हाइट किसको बताती थी? देखते हैं किसको याद है। रेक्टेंगल की जो लेंथ है ये किसके प्रोपोर्शनेट, मतलब ये किसको बताती थी? लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा क्या? एरिया। हाँ, एरिया है। ठीक है, मान गए, वेरी गुड, मान गए भाई, मान गए, मान गए भाई, मान गए। और बताओ, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा क्या? और भी कुछ था? फ्रीक्वेंसी। हाँ, दोनों बातें आप लोगों ने सही बोली हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सुनना ये चाहता था कि जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सही है, ठीक। अब देखिए बच्चों, यदि मैं इसकी लेंथ को छोटा कर दूं, अरे भाई मान लो, नहीं समझा, तो फ्रीक्वेंसी छोटी हो जाएगी, बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. सही है। अगर हाँ, अगर मैं इसकी लेंथ को और छोटा कर दूं तो फ्रीक्वेंसी और छोटी हो जाएगी, यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मैं Yes, जा रहा हूं sir. अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी खत्म कर दूंगा, यही मैं करता, इसको पिचका दो, प्रेशर लगा के पिचक जाएगा बेचारा। सर और उसी पिचक पॉइंट पे पिचक, हाँ, बस अगर ऐसा ही दिखे, बस अगर ऐसा ही दिखे, बस
तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी, बोलो 0 यहाँ 0 फ्रीक्वेंसी, हाँ 0। अब ध्यान सुनो, आ जाओ अपने ग्राफ पेपर में। 25.5 से 30.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 0, क्योंकि कोई है ही नहीं ना क्वेश्चन में, तो मैंने तो अपने मन से बनाया है। अब बोलेगा अपने मन से क्यों बना लिया, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। तो 25.5 से 30.5 का ग्राफ ऐसा आएगा क्या, सही बोल दिया, रेक्टेंगल तो है लेकिन उसकी हाइट 0 है, बोलो हाँ। यस सर यस सर हाँ, अब 30.5 से 35.5 की हाइट कहां तक जाएगी, 9 तक। तो 30.5 से 30.5 तक की हाइट कहां तक जाएगी, 9 सर 9 तक। एक खास बात देखी आपने, मैंने यहां भी बनाया है रेक्टेंगल, लेकिन उसकी हाइट नहीं है। उसके बाद 35.5 से 40.5 तक की हाइट कहां तक जाएगी, 6 तक। नेक्स्ट हाइट कहां तक जाएगी, 15 तक। नेक्स्ट हाइट कहां तक जाएगी, 3 तक। नेक्स्ट हाइट कहां तक जाएगी, 1, फिर 2, और नेक्स्ट हाइट कहां तक जाएगी, लास्ट वाली 60.5 से लेके 65.5 तक वाली हाइट, 0। आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, आ गया सर आ गया। यस सर अब सुनना, यस सर पहला वाला जो है उसका मिड पॉइंट तो निकाला नहीं, तो कैसे निकालेंगे उसका मिड पॉइंट, पीछे जाएंगे और 5 माइनस कर देंगे, मानते हो कि नहीं। 33 से 5 माइनस करो, मिड पॉइंट आ जाएगा, कितना आएगा, 33 माइनस 5 करो, 28 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस यस सर सर तो यहां Yes, आएगा sir. 28। तो ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना, पहले वाले का मिड पॉइंट 28, दूसरे वाले का 33, तीसरे वाले का 38, नेक्स्ट वाले का 43, नेक्स्ट वाले का 48, नेक्स्ट वाले का 53। अब मिड पॉइंट कहां मिलेंगे तुम्हें, सुनना ध्यान से, मिड पॉइंट कहां मिलेंगे तुम्हें। अब मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने जा रहा हूं, अब मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने जा रहा हूं, तो रेड कलर से बनाऊंगा। पहला जो इंटरवल था कहां से कहां तक, 25.5 से लेके 30.5 तक का मिड पॉइंट कितना है, 28। वो कहां मिलेगा, इन दोनों के मिड में मिलता है, यहां इसके मिड पॉइंट को बस बनाया जाता है। मतलब 28 कहां लाई कर रहा होगा, यहां पर पक्का कर रहा होगा, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो यार, आप टेंशन मत लो, वो कर रहा होगा। ठीक, अब सुनो, इसके बाद ध्यान से चेक करना बच्चों, नेक्स्ट वाले का मिड पॉइंट 33 है, तो आपको क्या करना है, 30.5 से 33.5 के बीच में जो मिड पॉइंट है, कहां, रेक्टेंगल के टॉप पे, कहां, टॉप कहां, पे हाँ टॉप पे पकड़ना है। अरे ये मिड था, इसके करस्पॉन्डिंग टॉप पे पकड़ा ये वाला पॉइंट। यस सर हाँ, बच्चे यस बोलेंगे सर यहां, यहां तो रेक्टेंगल ही नहीं था यार, मतलब उसका उसका हाइट ही नहीं था। तो पहले वाले का यहां आया, दूसरे वाले का मिड यहां आया, तीसरे वाले का मिड यहां आएगा, इसका मिड यहां आएगा, इसका मिड यहां आएगा, ठीक, इसका मिड यहां आएगा, और इसका मिड यहां आएगा, और इसका मिड यहां आएगा। आया कि नहीं आया, बताइए। आ गया यस सर सर अब सुनो, इसको ज्वाइन करा जाता है ऐसे स्केल से रख के। सर तो फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट से बनेगा हाँ, मिड पॉइंट अभी बता रहा हूं, रुक जाओ, पहले बनाना सीख लो। ये इधर आएगा, ये ऐसे आएगा, मिलाना आता है, यस सर खत्म। अब सुनो, ये वाला पॉइंट क्यों लिया था, मतलब ये इंटरवल क्यों माना था 25.5 से 30.5 वाला, या 60.5 से 65.5 वाला इंटरवल क्यों माना था, क्योंकि भैया हमें पॉलीगन क्लोज करना है। नहीं समझे, अगर तुम ये वाला नहीं मानते तो हवा में लटका रहता ना, इस पॉइंट के बाद एंडिंग पॉइंट मिलता नहीं, समझे, नहीं समझे। अगर देखो, यस सर अगर तुमने ये वाला इंटरवल नहीं लिया होता तो ये पॉइंट नहीं मिलता, ये पॉइंट नहीं मिलता, तो केवल ये मिलता। जब केवल ये मिलता तो आपको बस ऐसा दिख रहा होता, कैसा, सुन लो, ये दिख रहा होता, और ये लास्ट में इसको नहीं लिया होता तो ये दिख रहा होता, तो आपको बस ऐसा शेप दिखाई पड़ता, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, आप अज्यूम करना, आपको ऐसा दिखाई पड़ा, सुन लो, ये दिखाई पड़ता ऐसे 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 ऐसे, बस हवा में लटक जाता, वो हवा में लटक जाता। क्लोज करने के लिए एक ये इंटरवल मानोगे, और ये एक यहां लास्ट में मानोगे, तभी तो क्लोज होगा। अब ये क्लोज फिगर है ना पूरा, क्योंकि बेस यहां से मिल गया इसको, नहीं समझे, यस सर बोलो। यस सर यस सर तो इसलिए हमने स्टार्टिंग वाला, हाँ स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला हम इसलिए बनाते हैं इंटरवल, ताकि हमें क्लोज करना पड़े, तो या मतलब क्लोज हो जाए अपने आप। ठीक, ये चीज है। कोई डाउट है, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देते हैं, कोई डाउट है, बताइए। नो सर सर क्लोज नहीं होगा तो पॉलीगॉन नहीं हो सकता। यस,
क्लोज नहीं होगा तो पॉलीगन नहीं हो सकता। ठीक भाई, क्लोज वो कहां से हुआ, मैं आपको दिखाता हूं अलग कलर से। ये वाला पॉइंट आया जब यहां कहीं ऐसे, और ये वाला पॉइंट यहां कहीं आया, ये लास्ट वाला, तब तो उसको हेल्प मिली ना, ऐसे करके उसने बनाया और नीचे उसको बेस मिल गया। समझे? यस सर। यस सर। और सुनो ध्यान से, यस सर। और सुनो, ये जो बना है इसको बोलते हैं, ये जो बना है इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी बोलिए। पॉलीगन हिस्टोग्राम। विद हिस्टोग्राम। एक होता है विदाउट हिस्टोग्राम, आइए उसको भी दिखा देता हूं मैं आपको। इंटरवल क्या क्या थे, 25.5 से 30.5। यहां किंग करेंगे, पहला वाला 25.5 से 30.5, फिर 30.5 से 35.5, फिर 40.5, फिर 45.5, फिर 50.5, फिर 55.5, फिर 60.5, फिर 65.5। ओके, नाउ पहले वाले का मिड पॉइंट ये रहा। अच्छा एक मिनट, फ्रीक्वेंसी बना लो। तो यहाँ 0 था, यहाँ 1 स्टूडेंट, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, 14 और लास्ट में आएगा कितना, 15। ठीक, अब सुनिए ये क्या बनाने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन उसी क्वेश्चन का विदाउट हिस्टोग्राम, मतलब अब हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, डायरेक्ट पॉलीगन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो कैसे बनेगा, बहुत आसान है, चेक कर लीजिए कहां गया, यहां पर आइए। फर्स्ट वाले इंटरवल का मिड पॉइंट कितना था, 28 और उसकी फ्रीक्वेंसी 0। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाले इंटरवल का मिड पॉइंट लेना है बस। तो 25.5 से 30.5 के बीच में मिड पॉइंट यहां। ठीक, करेक्ट, ओके। और फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 0, इसलिए वाई एक्सेस पे किसके सामने मिड पॉइंट लगाया हमने, यहां। नेक्स्ट वाले पे चलो मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं, यहां लगाएंगे पहले वाले का। दूसरे वाले का मिड पॉइंट कहां लगेगा, 30.5 से 35.5 के बीच में, लेकिन हाइट कितनी लेगा वो, हाइट कितनी लेगा, सेकंड वाला हाइट कितनी लेगा, 9 की। 9। तो दूसरे वाले का मिड पॉइंट यहां आएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, बस हिस्टोग्राम नहीं बनाया, और क्या दिक्कत है बताओ, समझे? यहां लगा दिया, सॉरी यहां लगा दिया। अब सब नेक्स्ट वाले इंटरवल का मिड पॉइंट कहां लगेगा, 6 पे। तो नेक्स्ट वाले इंटरवल का हाइट का मिड पॉइंट कहां लगेगा, यहां। नेक्स्ट वाले सर इंटरवल का सिर्फ 6 मिड के बाद, पॉइंट लेना है। यस बस सिर्फ मिड पॉइंट लेना है। नेक्स्ट वाले का कितनी हाइट पे मिड पॉइंट लेगा, 15 पे, देख लो ना यहां से फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वाले का कितने पे लेगा, चेक करिए कहां गया, 15 के बाद 3 पे लेगा। ये देखो नेक्स्ट वाले का 3 पे लेगा, है ना। ओहो सॉरी गलती हो गई, ये नेक्स्ट वाला। ठीक, 45.5 से 50.5 वाला, 45.5 से 50.5 वाला 3 पे हाइट लेगा। फिर 50.5 से 55.5 वाला 1 पे हाइट लेगा, मिड पे। तो इन दोनों के मिड पे, लेकिन 1 पे जाके लगाना है, 1 यहां सामने। फिर नेक्स्ट वाला 1 के बाद 2 पे हाइट लेगा, 2। तो 2 यहां आ रहा है। और सुनो, एंड करने के लिए एक्स्ट्रा इंटरवल माना था हमने, लास्ट में चेक कर लो, 60.5 से 65.5 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। तो हाइट नहीं जाएगी इस बार, इन्हीं के बीच में यहां मिड पॉइंट लग जाएगा। ठीक,
अब क्या करेंगे, मिला देंगे इसको डॉटेड लाइन से। खत्म। अब आप देख रहे हो क्लोज पॉलीगन बना कि नहीं बना, बताइए। क्लोज Yes, पॉलीगन sir. बना कि नहीं बना? इसी को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम बन बोलते हैं। गया। मतलब अगर हिस्टोग्राम बना तो बहुत इजी होता है, हिस्टोग्राम बना तो बहुत इजी, भैया कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पहले इंटरवल का मिड पॉइंट, दूसरे इंटरवल का मिड पॉइंट टॉप पे, तीसरे इंटरवल का मिड पॉइंट टॉप पे, इसका है ना, इसका 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 लास्ट को एक्स्ट्रा मान के यहाँ पे सबको ज्वाइन कर दो, खत्म। लेकिन विदाउट हिस्टोग्राम में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा आंखों से, कहीं गलत ना हो। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। क्या मैंने कुछ पढ़ाया था क्लास में? मतलब जब मैंने मिड पॉइंट निकाला था तो मैंने कुछ क्लास में पढ़ाया था, बहुत पुराने जमाने की ये बात है, ठीक, बहुत पुराने की जमाने की ये बात है। जब मैंने आपको मिड पॉइंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उस इंटरवल की सारी की, पहले आप यहां पर आओ, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है पढ़िए, क्या कहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की थ्योरी में, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में। बोर्ड में भी आएगा, 9th में भी आएगा। कह रहा है व्हेन जॉइंड बाय लाइन सेगमेंट वी ऑब्टेन अ फिगर बी सी डी ई एफ जी। अब ध्यान दें इनको, इनकी भी सुन लो भाई। कह रहा है मिड पॉइंट बी सी डी ई एफ है। मैंने कहा अच्छा, उनके मिड पॉइंट कौन से हैं? बी सी डी ई एफ जी हैं। हम लोग भी आइए नाम रख देते हैं, नाम रखने में क्या जाता है, नाम रख दो भाई, आप भी नाम रख दो, नाम कुछ भी रख दो, लेकिन इनके अकॉर्डिंग चलो नाम रख लेते हैं हम लोग भी, क्या ही हो जा रहा है। बी सी, ये वाला पॉइंट सी, डी ई, और ये वाला मिड पॉइंट एफ, और इसको बोला उसने जी। यही था, क्या नाम था? अरे नामकरण में कुछ नहीं रखा, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, उसको देखना अभी। हाँ सही है ना? अब पता है बच्चों, एक पॉइंट ए यहां उसने अपने मन से लिया और यहां लास्ट में उसने अपने मन से एच लिया। ए अपने मन से लिया और एच अपने मन से लिया। सही बोला कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ। Yes, sir. फिर उसने Yes, फिर उसने sir. बोला एनसीईआरटी में कह रहा है कि बी सी डी ई एफ जी एच ए। जरा समझिएगा उसकी भावनाओं को, वो कहना क्या चाहता है आपसे। देखो कहाँ गया भाई, अरे कहाँ गया, यहाँ पे आओ। फिर उसने आपसे बोला, यहां पढ़ा करिए जरा, किताब भी पढ़िए। ये देखिए किताब में नाम क्या लिखता है, कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, पूरा कवर करना चाहता है। यहां पर आइए, इसको पॉलीगन बोल रहा है वो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ध्यान सुन लेना, ए बी सी डी ई एफ जी एच इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सुना? ए बी सी डी ई एफ जी एच इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सही है, सही है, ओके। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है आपका, ठीक। तो हवा में नहीं लटकाना है आपको उसको, आपको एंड इंटरवल भी मानने, ताकि उसको, और देखो यहां से ए बी सी डी ई एफ जी एच, और बेस उसको अपने आप मिल जाएगा, आप परेशान मत हो, ए से लेके एच तक बेस अपने आप मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए उसकी। अच्छा, इसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है ना, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आप सोच नहीं सकते। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन सुनो, पता नहीं कुछ लोग को याद है कि नहीं याद है। दो बातें बताऊंगा, पहली बात ध्यान से सुनिए, सुनिए ध्यान से। पहली बात यह है कि जब आप मिड पॉइंट निकालते हो, क्या निकालते हो आप? मिड पॉइंट निकालते हो, तो ये मान लिया जाता है, ध्यान सुनिएगा, ये मान लिया जाता है कि सारा का सारा डेटा उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। नहीं समझ में आया होगा, ये अजम्पशन होता है। मैंने शायद अच्छा नहीं बोला, अब अच्छा बोलने जा रहा हूं, थोड़ा अच्छा कर लूं स्टेटमेंट को। सारे के सारे फ्रीक्वेंसी उसी डेटा पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब सर सुनना ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है, इसकी जरा फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी है? 9 है, बोलो। Yes, sir. हाँ, अब सुनना ध्यान से, यही तो Yes, पढ़ना sir. है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ सवाल तो कोई भी कर लेगा भाई एग्जाम में, सवाल तो कोई भी कर लेगा। आगे क्या करोगे जिंदगी में, सुनना इधर। और एनसीईआरटी इसको पढ़ाता है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल भी आ चुका है, तो सुनिए, और आपकी एग्जाम्पलर में भी दिया है शायद। हाँ,
सुनना भाई, देखो यहां से एक अलग कलर ले ले रहा हूं मैं, यहां से अगर मैंने इसको ऐसा ज्वाइन किया तो कोई मुझे ये बता सकता है, जरा देखते हैं तुम्हारे मन में कितना पढ़े हो तुम, क्या आता है तुम्हारे मन में। ये वाले पॉइंट पे कौन सा नंबर लिखा है जरा बताइए। अगर हम इसके मिड पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर डालें तो 30.5 से 30.5 के बीच में कौन सा, यहां क्या माना जाएगा, कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अरे यहां से देख के बताओ, कुछ लिखा है सर पॉइंट? 33। हाँ, 33। ये इसका मिड पॉइंट 33, यानी कि यहां पर नंबर 33 लिखा हुआ है। बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। अब मैं लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मुझे कुछ बताना है, कुछ पढ़ाना है। ये 33 लिखा हुआ है यहाँ पे। अरे यार इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 33 तो है। इसको जोड़ा था और 2 से डिवाइड किया था 33, तो इन दोनों का इंटर ये 33। कहने का मतलब ये है, अब ये मान लिया गया है, ध्यान से सुन लीजिए, अब ये मान लिया गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते टाइम कि 9 बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनके मार्क्स 33 हैं। क्या मैंने यही पढ़ाया था, बताओ, याद आया? बोलिए। यस यस सर। हाँ, यस सर। याद आया। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने 33 हैं। यस सर। अब सुना मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते टाइम, हाँ, ये मान लिया जाता है कि सारा का सारा जो 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 फ्रीक्वेंसी है वो उसी डेटा पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है 9 की, ये इस डेटा पॉइंट पे या मिड पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी कि मान लिया जा रहा है कि 9 बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 33 है। क्या ऐसा सच्चाई भी रहा होगा? बोलो बोलो बोलो, क्या ऐसा सच्चाई में रहा होगा? नहीं, सर। लेकिन मान लिया, नो सर। लेकिन मान लिया। ठीक भाई, कुछ बच्चों के नंबर तो 30.5 से 35.5 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, है ना। तो इन्होंने अलग ही असम्पशन ले लिया कि भैया तुम मान लो कि 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 33। इसी तरीके से एक और मैं पढ़ के दिखाऊंगा भाई, बाकी तुम समझ लेना, है ना। मान लो ये वाली इंटरवल ली मैंने, है ना, 40.5 से 45.5, है ना, 40.5 से 40.5। तो यहां से परपेंडिकुलर डालोगे इसके मिड से, यहां पर आएगा। ठीक, तो ये वाला नंबर कौन सा नंबर होगा बताना, ये वाला नंबर कौन सा नंबर होगा, बोलो। 43, बिल्कुल सही। 43। यानी कि वो 43, मानना 44। चाहता है, हाँ, वो मानना चाहता है कि क्लास में 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कितने, 42 है। क्या सच्चाई है? 43। ये सच्चाई No, है? sir. नहीं, नहीं सच्चाई तो नहीं है, लेकिन क्यों माना अब वो सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से, क्यों माना। बहुत पुराने जमाने की बात है और आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, और नहीं याद है तो मैं अब क्या कर सकता हूं, मैंने आपको बताया है। क्या बताया है, ध्यान सुनिएगा, देखते हैं आपके मन में क्या आता। मैंने आपको ये हिस्टोग्राम बनाते टाइम बताया था, शायद आपको नहीं याद होगा, मुझे पक्का पता है आपको नहीं याद है। मैंने आपको बताया था अगर इस हिस्टोग्राम का एरिया निकाल ले, सुन लो, यही तो पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूं, सुनो, इसका अगर हम एरिया निकाल लें किसी तरीके से हिस्टोग्राम का, तो ये एरिया हमें क्या बताता है, देखते हैं किसी बच्चे को पता है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इन सारे हाँ, बोलो। बार के इक्वल होगा। सारे के सारे सर ये सारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनके इक्वल होगा। गलत जवाब, सर इसका विड्थ इक्वल होगा। गलत जवाब। एक मिनट, आप लोग, पता नहीं आपका दिमाग कहाँ है, कहाँ जा रहे हो आप भाई। मैं ये कह रहा हूँ कहाँ गया हिस्टोग्राम, अरे कोई हिस्टोग्राम खोलो भैया, सिंपल वाला, ये लोग तो कंफ्यूज ही हो जा रहे हैं। अरे ये एरिया सर क्या बताता था? टोटल डेटा, हाँ क्या बताता था, बोलो बोलो बोलो। हाँ टोटल डेटा। हाँ, ये टोटल डेटा बताएगा। अरे सर भैया मैं भी भूल गए हो क्या? इधर देखो ये रेक्टेंगल है, बोलो हाँ सर। तो जब तुम इसका एरिया निकाल रहे होगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे होगे कि नहीं कर रहे होगे, बताओ बोलो। यस सर। लेंथ Yes, में sir. कौन कवर हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एक तरीके से क्या किया जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू, और यहाँ मार्क्स है कि नहीं बताओ, कितने नंबर है यहाँ, 5, भाई 5 का गैप है, ये मार्क्स थे ना, इनटू मार्क्स। भाई बा बताओ, भाई बा बताओ, अगर तुम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू मार्क्स कर रहे हो, अरे यार मान लो ये मार्क्स की वैल्यू मैंने 5 ले ली और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मान लो 9, तो 9 5 45, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 45, यस और नो? यस सर। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, हाँ तुम क्या कहना चाहते हो, तुम कहना चाहते हो 9 बच्चों के द्वारा कितना नंबर लाया गया 45। 45। मतलब 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर जोड़ लिए जाएं, सुन लो, 9 नंबर के बच्चों के मार्क्स अगर जोड़ लिए जाए, कौन से वो 9 बच्चे, कौन से 9 बच्चे, वो वाले 9 बच्चे
जो 9 बच्चे इस इंटरवल में आते थे, उनके जब नंबर जोड़ोगे, अब सुन लो कह रहा है सर 9 into 5 कर दिया सर आपने, सर 45 आ रहा है। सर 5 से क्यों किया? अरे क्लास साइज से मल्टीप्लाई किया यार, इसका जो क्लास साइज होगा वही तो इसकी विड्थ होगी, मानते हो कि नहीं बताओ? यस Yes, सर। sir. तो लेंथ इंटू विड्थ किया, हाँ टोटल नंबर कितना आया? 45 आया, 45। कहने लगा सर समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई समझो जरा, इसका मतलब ये होता है जो भी 9 बच्चे तुमने रखे थे ना इसमें, ये वाले इंटरवल में, उनसे जाके पूछो ए भाई तेरे मार्क्स कितने, बताएगा। ए भाई तेरे मार्क्स कितने, तेरे, जब सब लोग बताएंगे ना जोड़ोगे तो 45 आएगा। सुना, ये सच्चाई है। आए किसी के कितने भी हो उससे मतलब नहीं है, पहले वाले के क्या पता 2 नंबर आए हो, दूसरे वाले के, अब 2 तो नहीं है इस इंटरवल में, 2 तो नहीं है ना, 2 तो नहीं है, ठीक। अरे यार मैं इसको दिल पे मत लो, बस ऐसे ही मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना, कि मतलब इन इसमें जितने भी बच्चे हैं ना, सबके नंबर अगर जोड़े जाएंगे, ठीक, तो जो भी 45. एरिया आएगा, ठीक है ना, जो भी एरिया आएगा वो किसको बताएगा? टोटल मार्क्स को बताता है। तो यहां से कुछ टोटल मार्क्स मिलेंगे और कुछ टोटल मार्क्स यहां से मिलेंगे और कुछ टोटल, अब आए कितना भी उस पर नंबर पे आप ध्यान मत दो, कुछ यहां से भी आएंगे, कुछ यहां से भी टोटल आएगा, कुछ यहां से भी आएगा और कुछ यहां से भी आएगा। तो सभी बच्चों के द्वारा, हाँ सभी बच्चों के द्वारा गेन किया हुआ मार्क्स पता चल जाएगा। बोलो। Yes, यस sir. सर। तो एरिया आपको Yes, क्या sir. बताता है? टोटल, क्या चीज टोटल, जिसका Total क्वेश्चन data. हो। हाँ अगर मार्क्स है तो टोटल मार्क्स, अगर हाइट है तो टोटल हाइट कितनी है, सबकी मिलाकर जोड़ने पर कितना आ रहा है। यदि वेट की बात कर दी जा रही तो सभी बच्चों का वेट कितना है। सही है। अब सुनो, सुनना, अब इन लोगों ने, मैथमेटिशियन ने एक और तरीका निकाला, उन्होंने कहा यार एक काम करो भाई। मैंने कहा क्या? कह रहा पॉलीगन बना लो। सुनो ध्यान से, अब सुनना। उसने कहा कि पॉलीगन बना लो, है ना। तो हमने कहा ठीक है बना लेते हैं भाई। तो पॉलीगन अभी अभी तो आपके सामने बनाया है, इधर आइएगा जरा, सुनिएगा बहुत गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन करूंगा अभी क्लास का। इधर देखिए, अब बताओ, हाँ इधर आ जाओ, पहले तुम इधर आ जाओ, इसको देखो। अब पता है मैं क्या निकालने जा रहा हूं? क्या निकालने जा रहा हूं? एरिया अंडर पॉलीगन निकालने जा रहा हूं। और ध्यान से सुनो, एरिया अंडर पॉलीगन उतना ही आएगा जितना एरिया ऑफ हिस्टोग्राम था। सर सुना? नहीं सुना? कहने लगा करके दिखाओ। करके तो मैं नहीं दिखाऊंगा और ना कोई आपको करके दिखाएगा। आप कंक्लूजन सुनिए, जितना हिस्टोग्राम का एरिया होता है उतना ही किसका एरिया होता है? बोलो। अंडर Polygon. पॉलीगन। हाँ Polygon. एरिया, हाँ एरिया ऑफ हिस्टोग्राम सर उतना ही होता है। सर मैंने कहा अरे ये क्या बात है, ये तुम इक्वल कर रहे हो। चलो हमने कहा मान भी गए इक्वल है, लेकिन हमने कहा भाई ये बताता क्या है? तो तुमने बोला देखो सर, अभी अभी तो हमें पता था कि एरिया ऑफ हिस्टोग्राम क्या देता है? टोटल एरिया। Data. Data. डेटा का मतलब समझ गए ना? डेटा का मतलब, अरे भाई समझ गए होगे, क्यों भाई? Weight. हाँ या तो टोटल वेट्स को Yes, बताएगा, sir. टोटल वेट, या तो ये टोटल वेट ऑफ अरे समझ जाना, टोटल वेट को दिखा रहा होगा, या तो ये टोटल हाइट को, अरे जिसका सवाल होगा यार उसका टोटल दिखा रहा होगा, ये क्या दिक्कत है, टोटल हाइट को दिखा रहा होगा, या तो ये टोटल मनी को दिखा रहा होगा, कई मनी का सवाल होगा अगर, है ना, कि इसने इतने रुपए खर्च किए, इतनी एज के इतने ग्रुप के बच्चों ने उतने रुपए खर्च किए, उन्होंने इतने, तो बताओ टोटल कितना खर्च हुआ। तो टोटल रुपीस के बारे में, किसी भी टोटल के बारे में बताएगा। ठीक, अब सुनो, अब खास बात ध्यान से सुनना। तो कौन सा एरिया सर, जरा शेड कर दीजिए सर। सर एरिया अंडर द पॉलीगन, सर ये वाला, ये जो एरिया है ना, ये इसी क्वेश्चन के हिस्टोग्राम के एरिया के इक्वल होता है। ये देखिए, जो हिस्टोग्राम का एरिया आया होगा, अब जो भी होगा यार, हिस्टोग्राम तो मैंने शेड करके दिखा दिया था ना अभी, तुम्हें नहीं समझे? ये वाला, क्यों भाई बोलो? इसका हिस्टोग्राम का एरिया और एरिया अंडर पॉलीगन आपस में बराबर होते हैं, और ये किसको बताते हैं? ये किसको बताते हैं? Total data. Total data. हाँ टोटल डेटा को। ठीक, एक Yeah. मिनट जरा, ये बताता है आपके टोटल डेटा को कि सारे बच्चे मिलके कितना नंबर लेके आए हैं। सभी बच्चों का जोड़ दीजिए, जितने बच्चे हैं, सभी बच्चों की हाइट जोड़, सभी बच्चों की हाइट मिला के टोटल हाइट कितनी है, सभी बच्चों का वेट मिला के टोटल वेट कितना है। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ है।
तो अब बताओ क्या मैथमेटिशियन लोगों को हिस्टोग्राम बना दें तब भी सही है और पॉलीगन बना दें तब भी, क्योंकि दोनों एक ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? बताइए, यस बोलिए। सर। तो इसलिए Yes, उन्होंने sir. एक नया टॉपिक बनाया जिसको हिस्टोग्राम, मतलब जिसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते थे। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अब आगे कहानी सुनो, बहुत लंबा डिस्कशन है इसका, आज खत्म करेंगे इसको। इधर आओ। अब एनसीईआरटी ने कहा कि देखो तुम एक नया क्वेश्चन लो। मैंने कहा कौन सा? तो इसने वो वाला लिया। कौन सा वाला? वो वाला कल वाला, याद है? जिसमें आपकी विड्थ कैसी होती थी, सॉरी विड्थ कह रहे हैं, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी होती थी, बोलिए, यस याद सर। है? हाँ। तो भाई कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर वहां पर भी आपको क्या आ जाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए, तो बस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर लेना, समझ गए? तो जब आप फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? ऐसा जो हम लोग ने कल बनाया था, बोलिए। ठीक, पॉइंट मार्क कर देना। बस मिड पॉइंट मार्क कर देने यार, क्या दिक्कत है ना? ठीक, ये लो। हालांकि चलो इन्होंने उसमें नहीं किया, देखा, उन्होंने वो वाला सवाल बनाया ही नहीं, बट आप अगर वहां पे भी मिड पॉइंट ले लोगे तो टेंशन नहीं है, समझ गए? ठीक, अब सुनो, अब एक चीज मैं आपको खास दिखा दूं जिससे कि मैं अपना डिस्कशन एंड करता हूं, और यही मेरी अच्छी बात होगी आज की, यही मुझे डिस्कस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अब ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं ना, एग्जाम में आपसे क्या पता कोई टीचर पूछे, क्योंकि पूछेगा वो जिसको पता होगा, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कि पता करो, तो मैं तुम्हें पता करवा रहा हूं। सुनो ध्यान से, इधर आओ। ये टेबल को आराम से देख लो, देख लो, पढ़ो टेबल। 0 से 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 5। 10 से 20 नंबर के बीच में लाने वाले कितने बच्चे हैं? 10। 20 से 30 के 10. बीच में लाने वाले 4। आया पढ़ना? आया? Yes. ठीक, Yes, sir. अब सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा, Yes, sir. बहुत आसान हो गया। अब तुम यहां से क्या, अरे यार इसको मुझे ना लेना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा, रुक जाओ, ऐसे नहीं से चलेगा भाई, एक मिनट रुको भाई, जरा लेना पड़ेगा। अब देखिएगा बच्चों, एक मैंने यहाँ लिया आपका क्लास इंटरवल, दिख रहा होगा सबको, है ना? ये ऐसे। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आज हम करना चाहते हैं आज की क्लास में। इसके बाद इसकी क्लास खत्म हो जाएगी, यानी कि बस हमें इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में। ठीक, दिख रहा होगा सबको? सुनो ध्यान से बच्चों, यहां एक लाइन मैंने ड्रॉ करी इस तरीके से, ओके, और यहां बीच में मैंने मिड पॉइंट्स बना लिए, और एक लाइन मैंने यहां से ड्रॉ कर ली आपको दिखाने के लिए, और यहां पर इस तरीके से। जरा मुझे सोच के बताइए कि 0 से 10 के पहले कौन सा इंटरवल आएगा, और जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो नंबर लाइन के बारे में सोचो। ये नंबर लाइन है, और यहाँ अगर +10 आता है, यहाँ +20, तो पीछे क्या आता -10 to होगा? 0. Minus 10 to 0. तो ये वाला इंटरवल आएगा -10 से 0, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बोलो? 0। 0। Sir, और इसका मिड no. पॉइंट कितना होगा? 0. इसका मिड Midpoint- पॉइंट कितना होगा? हाँ, -5. -5। minus. कुछ लोग Minus बेचारे 5. नहीं सोच पाए, अरे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर है 0 और लोअर लिमिट है Zero -10 plus डिवाइडेड बाय 10 2, divided तो by -5 ही तो आएगा भाई। Minus 5, sir. ठीक, अब सुनो, अब पता है नेक्स्ट वाले का निकाल लो भाई, भरोसा मत करना, नेक्स्ट वाले का निकाल लो। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 5। 5. समझे? Yes, sir. पता लगा? 0 मत कर देना, बोलेगा ना क्या बोलता है पता है? सुनो सुनो, क्लास साइज बताओ कितने का है, जल्दी क्लास साइज बताओ कितने का है? Sir, 10. 10 का है। अरे यही नहीं 10. देख पा रहे हो क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहीं पे भी कर लो यार। ठीक, तो ऊपर से नीचे आने के लिए यहां से यहाँ 10 जोड़ सकते थे, बोलो सही बात है कि गलत बात है? -5 में 10 Yes, जोड़ोगे sir. तो +5 ही तो आएगा, बोलो, Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, अब तो समझदार हो, अब क्या ही करना। टाइम कितना हो रहा है भाई? समय की तो इतनी कमी पूछो मत, जल्दी से। अब बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग कर लेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे, और जिसको नहीं आता तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 20 + 10 30, 30/2 15, और इसमें अगर 10 जोड़ोगे तो इतना ही आ जाएगा। नेक्स्ट 25, 35, 45, 55, 65, 75, 75. 85. 95. समझे?
ये हो गया। अब सुनो नेक्स्ट इंटरवल, तुम सोचोगे सर, तुम सोचोगे 100 से 110 110 और मिड पॉइंट आएगा 105। आया कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। 105. आ गया सर। Frequency Yes, zero। sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये 0 वाला पॉइंट था, पूरी दुनिया को पता है, यहाँ 0 नंबर लिखा है, बोलो हाँ, ठीक। और एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को ओ बोल दिया, तो क्या ही गलती कर दी बेचारे ने, इसको ओ बोल दिया। अरे ठीक है यार, क्या दिक्कत है, नहीं समझे? समझ गया। देखो दो चीजें लिखी, इस पॉइंट का नाम है ओ लेकिन नंबर लिखा है 0, ठीक। 0 के पीछे जाओगे तो -10 मिलेगा, बोलो हाँ, ठीक। अब सुनो, Yes, sir. यहां पर, हाँ यहां पर मिड पॉइंट है, अरे यही तो -5 है भाई, समझे? इस इंटरवल का -5, फ्रीक्वेंसी 0, इसलिए हाइट नहीं लेगा ये, है ना। और नेक्स्ट वाले का Yes, अब तो sir. समझ गए, 0 से 10 का मिड पॉइंट 15 जो कि यहां मिलेगा, ठीक। फिर 10 से 20 का मिड पॉइंट यहां मिला, फिर यहां मिला, ये बात आ गई कि नहीं? और लास्ट वाले का कहां मिला? सर लास्ट लास्ट वाले का वाले, रो पे हाँ। अब सुनो, अब Ninth एनसीईआरटी क्या कहता है, सुनो 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 ध्यान से। एनसीईआरटी को देखो कितने अच्छे तरीके से उसने प्रिंट किया हुआ है और आप लोग ध्यान नहीं देते हो। यहां लाइट कलर है और ये डार्क है, चलो मैं ही कर देता हूं, पहले आप देख लो अपनी किताब, अरे उठा लो भाई। ए से डार्क किया हुआ उसने डॉटेड लाइन को, लेकिन यहां बहुत लाइट किया हुआ है, ये सुनो। यस सर। Yes, sir. ऐसा क्यों किया हुआ है? तो चलो मैं डार्क को डार्क दिखा देता हूं, अपनी किताब उठा के देख लो, पता चल जाएगा। ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से जे, जे से के से एल, तो सब डार्क है। और लास्ट वाला भी समझ गए होगे यार, लास्ट वाला नहीं समझे क्या? एक 100 से लेके 110 का मिड पॉइंट, ठीक। ओके 105 पे आ रहा होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट 105 रहा होगा। अब सुनो खास बात, एनसीईआरटी पता है इसका क्या नाम रखता है? इस पॉलीगन का जल्दी से देख लेना, इस पॉलीगन का नाम एनसीईआरटी रखता है, सुनो क्या रखता है। यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा आज वो पहली बार, आज उसने यहां से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया। अरे भाई समझो समझो, ओ ए बी सी डी, अपनी किताब पढ़ लीजिए, ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये नाम रखा। मतलब सर एरिया अंडर द कर्व इतना लेता है वो, ये वाला एरिया उसको चाहिए अंडर द पॉलीगन, ये वाला चाहिए अंडर द पॉलीगन, ये वाला एरिया चाहिए उसको। सुन लेना पूरी बात पूरी ध्यान से, ये वाला जो एरिया है, अरे सर इसका क्या हुआ, जरा जो मैं येलो कलर से देख रहा हूं, देख रहे हो इधर बच्चों ध्यान दो, ये जो डॉटेड लाइन गई, ये वाली जो कि कहां पर जा रही थी? -5 पे, ध्यान से चेक करो, ये -5 पे गई, बोलो हाँ, Yes, sir. ठीक। अब यस सुनो, सर। ये ट्रायंगल दिख रहा है जो मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूं, ये वाला देखना जरा। अरे यार यही तो समस्या है ना, समझ जाओगे। ये वाला ट्रायंगल की, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दिखा, बोलो हाँ। दिखा कि नहीं दिखा, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस अब सर। मैं इसका Yes, नाम sir. रखने जा रहा हूं, जरा ध्यान दो। ये वाले पॉइंट को मैंने बोला कितना? बी। तो ये ट्रायंगल यार इधर निकल जा रहा है, तो इसका बेस नेगेटिव हो गया। इस ट्रायंगल को मैं इधर बना रहा हूं, बुरा मत मानना, इधर देखो, ए, ये ओ और ये 90 डिग्री और यहां पर बी है, दिखा? बोलो हाँ, जल्दी बताओ, दिखा? Yes. यस सर। Yes, sir. हाँ, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, अब जो भी होगी हम क्या करें भाई, कुछ तो होगी, लेकिन जो भी होगी पॉजिटिव होगी, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सेस में। मान लो कि 2.4 है, अरे यार मान लो ना, मुझे क्या हाइट ही नहीं दिख रही तो मैं क्या करूं। और ये बेस कितना है? -5 है, बोलो हाँ। तो एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू बेस -5। वैसे तो ट्राइंगल का बेस कभी नेगेटिव होता नहीं है, बट आज हो गया, अरे आज हो गया भाई। तो एरिया कैसा आएगा बताओ? 2 1 2, 1.2, 12 पंचे 60, माइनस का -6. हाँ भाई, एरिया कभी नेगेटिव होता है? बोलो नो सर। नहीं होता है। हाँ अब समझे तुम गेम, यानी कि वो कह रहा है देखो 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 देखो, जो एरिया ऑफ हिस्टोग्राम है वो एरिया ऑफ पॉलीगन के इक्वल है, और टोटल डेटा मुझे पॉजिटिव एरिया से मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। ये जो येलो शेड है भाई, ये नेगेटिव एरिया है यार, नहीं समझा भाई? अगर तुम इसको नेगेटिव नंबर को जोड़ दोगे ना टोटल डेटा में, तो टोटल डेटा ही कम कर देगा तुम्हारा। Yes, sir. नेगेटिव वाला एरिया कोई नहीं, वो तो एक फालतू की बात तुम्हें बता रहा है यार,
तो बोलेगा सर लिया क्यों? अरे यार लिया क्यों क्या होता है? लिया इसलिए क्योंकि इसके पहले के इंटरवल मानेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, इसलिए गलती से -5 आ गया तो बेस पे -5 आ जाएगा तो इतना एरिया नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव एरिया लिया नहीं जाएगा। नहीं समझे? ठीक, तो इसलिए कहां से स्टार्ट होता है? ओ ए बी सी। अब अपनी किताब देख लो, अपनी किताब देख लो, आओ पढ़ो। यही लिखा उसने। पॉलीगन का नाम क्या लिखा? कहां गया पॉलीगन? ये देखो नामकरण क्या करता है पॉलीगन का, ओ से स्टार्ट किया उसने, यहां से इसको छोड़ दिया नहीं। ओ ए बी सी डी, समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। Yes, sir. क्या सीखा इस टॉपिक से? Yes, sir. इस टॉपिक से हमने ये सीखा जो मैं सिखाना चाहता हूं और जो एनसीईआरटी सिखानी चाहती है। आपकी किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक, वो कहना चाहता है कभी भी अगर तुम्हें नेगेटिव में जाना पड़े, है ना, कभी भी तुम्हें नेगेटिव इंटरवल बनाना पड़े तो ये नहीं लिया जाता है। तो पॉलीगन सर कौन सा होता है? दिखा दीजिए सर। सर ये होता है पॉलीगन, सर ये होता है सर पॉलीगन, और ये पॉजिटिव एरिया होता है और इसका एरिया जो भी है, समझ गए, इसके अंदर जो भी एरिया वो हिस्टोग्राम के एरिया के इक्वल आता है और वही टोटल डेटा को बताता है। इसको हटा दिया जाता है। आया कि नहीं आया? आ गया सर। रिवाइज करके आइए। कल थोड़ा सा शायद और डिस्कस करेंगे, आध दो क्वेश्चन, फिर इसको बंद करके हम नया सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे। बस यार सवाल है, सवाल नहीं लगा पाओगे इसके? बताओ। सवाल तो इंटरनेट पे सॉल्यूशन भी रहते हैं, तो आप वहां से मैच करा के थोड़ा सा देख सकते हो। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। बताइए। पूरा सर हो पढ़ा दिया? जाएगा Yes, हो sir. जाएगा? सर, रिवाइज करके ठीक। हो जाएगा।